जिसे चींटियां अपने साथ नहीं ले जा पाई थीं। अब सबने मिलकर उस नारियल को उठाया और जोर से नीचे पत्थर पर गिराया, जिससे वो फूट गया। सभी खुशी खुशी नारियल का मजा लेने लगे, पर क्रोकस फिर भी अकेला था। उसके दिल में अपनी फैमिली की यादें लौट आईं। उधर शार्क के अंदर फंसे मैंडीबल और स्पाइडर को भी बचने का रास्ता सूझ गया। स्पाइडर ने एक शानदार आइडिया निकाला। उसने स्पीकर और प्लेयर को बाहर निकाला और हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक चलाया। उस आवाज से शार्क की पूरी बॉडी कांपने लगी और आखिरकार उसने जहाज को बाहर उगल दिया। अब दोनों फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ चले। उधर बीच पर एक कंपनी ने नया रिसोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया था। इंसानों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सारे लेडी बग्स जाग गए जो उसी पेड़ पर रह रहे थे। क्रोकस ने जब ये सब देखा तो समझ गया कि इंसान इस जंगल को उजाड़ देंगे। उसे याद आया कि इंसान स्वेलोटेल कैटरपिलर से डरते हैं क्योंकि उनकी गैस से उनके जिस्म पर हरे धब्बे पड़ जाते हैं। बस वहीं से उसे एक आइडिया आया। क्रोकस ने सभी को बताया, हमें इन इंसानों को भगाना होगा और इसके लिए हमें कैटरपिलर्स की मदद चाहिए। मगर उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ रहते हैं। कोको ने बाहर आकर कहा, वो सब विशाल बरगद के पेड़ में रहते हैं। क्रोकस वहां जाने लगा, मगर जूनियर भी जिद करने लगा कि वो साथ जाएगा। लेकिन क्रोकस ने उसे डांट कर मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा फिर किसी मुसीबत में पड़े। अब वो अकेला ही जंगल की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और तभी सामने आ गया मेंटिस। मेंटिस ने अपनी आंखों से उसे हिप्नोटाइज करना शुरू किया। क्रोकस का खुद पर काबू नहीं रहा और मेंटिस ने उसे पकड़ लिया। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे बचा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि जूनियर था। क्रोकस अपने बेटे को देखकर हैरान और खुश दोनों हुआ। वो समझ गया कि उसका बेटा अब सच में बहादुर बन चुका है। लेकिन मेंटिस अब और भी गुस्से में था। उसने अपने साथियों को बुलाया और अब वो तेजी से क्रोकस और जूनियर का पीछा करने लगा। दोनों भागते भागते जंगल से बाहर निकल आए और सीधे समुंदर के किनारे पहुंच गए। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे मेंटिस का पूरा ग्रुप उन्हें घेर चुका था। दोनों घबराए हुए थे। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक आसमान से आती एक आवाज गूंजी। वो मैंडीबल और स्पाइडर थे। क्रोकस और जूनियर जल्दी से शिप पर चले गए। फिर वो एक रॉकेट को थ्रस्टर की तरह यूज करके वहां से निकल गए। मेंटिस और उसके साथी बस पीछे खड़े देखते ही रह गए। क्रोकस मैंडीबल से मिलकर बेहद खुश हुआ। दोनों ने उसे धन्यवाद दिया, पर मैंडीबल ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, हम दोस्त हैं। लेकिन क्रोकस अभी वापस